हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी स्क्विड गेम पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नाम गियो अपना लॉकेट उठाने के लिए ब्रिज पर आता है, मगर उस लॉकेट के अंदर उसकी पिल्स नहीं थी। इस वजह से उसका बैलेंस आउट हो जाता है और वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी प्लेयर्स काफी डर गए थे और कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था आगे आने के लिए। तभी गीहुन आगे आता है। उसे बेबी के साथ ब्रिज क्रॉस करना था। वो ब्रिज क्रॉस कर लेता है और उसे देखते देखते बाकी लोग भी ब्रिज क्रॉस कर ही लेते हैं बहुत मुश्किलों से। और अब ब्रिज की दूसरी तरफ सिर्फ मियोंगी और जून ही रह जाते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जूनी के पाँव में फ्रैक्चर है, वो नहीं कूद पाएगी ब्रिज। तो वो मियोंगी से पूछने लगती है कि अब उसे ब्रिज क्रॉस करवाने में हेल्प करेगा, मगर मियोंगी इसका कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से ब्रिज क्रॉस कर लेता है अकेला। ये देखकर जूनी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। गेम का टाइम खत्म होने वाला होता है। गीहुन चाहता है कि वो जूनी की मदद कर दे, मगर गेम का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है कि जूनी वहाँ से कूद जाती है और इसी तरह प्लेयर 222 भी एलिमिनेट हो जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि गार्ड्स की ड्यूटी लग रही है। जैसा कि नोएल ने गार्ड्स के सुपरवाइजर को कहा था कि वो नोएल और प्लेयर नंबर 246 की ड्यूटी गेमिंग अरीना के बाहर लगाए। सुपरवाइजर ने उन दोनों की ड्यूटी गेमिंग अरीना के बाहर लगाई थी। वो बाहर आते आते काफी दूर आ जाते हैं अनीना के और आइलैंड से बाहर जाने लगते हैं। अब कॉमन रूम में बचे हुए प्लेयर्स ये डिस्कस कर रहे थे कि हर प्लेयर के पास कितनी अमाउंट आएगी अगर वो ये गेम रोक देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि टोटल इनाम की रकम 44.7 बिलियन वॉन होती है और हर प्लेयर को 4.9 बिलियन वॉन मिलने वाला था। उन सब प्लेयर को ये नहीं पता था कि वीआईपीज ने बेबी को भी प्लेयर में शामिल कर दिया है, यानी बेबी को भी प्राइज मनी मिलेगी। ये सब जानने के बाद प्लेयर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बेबी के पीछे पड़ जाते हैं, उससे नफरत करने लगते हैं। वो सब डिसाइड करते हैं कि अगले गेम में वो बेबी को मार देंगे। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर पार्क पर। वो बोट में बैठे हुए हैं और दूसरे सोल्जर्स के साथ आइलैंड ढूंढने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो जानबूझकर उसी आइलैंड पर क्रॉस बना देते हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी मौजूद है। वो कहते हैं कि उस आइलैंड के करीब में चाइनीज कोस्ट गार्ड्स का आना जाना है, इसलिए ये खतरनाक हो सकता है कि वहाँ पर ये फैसिलिटी बनाई जाए। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ऑफिसर यूसुफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। उसकी बातें, उसके पॉइंट सुनने के बजाय पुलिस ऑफिसर उसको ही कहने लगते हैं कि उसने मिस्टर पार्क के घर में चोरी की है। और देखते ही देखते एक पुलिस ऑफिसर मिस्टर पार्क को बोर्ड पर कॉल कर देता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर ने चोरी की है जिसका नाम यूसुफ है। ये सब सुनकर तो मिस्टर पार्क को कंफर्म हो जाता है कि उसकी गेम चौपट होने वाली है और वहाँ पुलिस स्टेशन में यूसुफ को पता चलता है कि अब मिस्टर पार्क वहाँ पर लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से वो पुलिस वालों से अपना फोन मांगने लगता है। यहाँ वहाँ भागकर जब उसे बहुत मुश्किलों से अपना फोन मिलता है, वो फौरन से जीहुन को बता देता है कि मिस्टर पार्क उन्हीं लोगों में से एक हैं जो उस आइलैंड या उस फैसिलिटी में होते हैं। वो पूरी बात कर पाता जब तक मिस्टर पार्क बोर्ड पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। मिस्टर पार्क ने सभी सोल्जर्स को वहाँ पर मार दिया था। अब वो ड्रोन ऑपरेटर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी पीछे से जीहुन आता है और मिस्टर पार्क को मार देता है। अब उसे ये पता चल गया था कि उसे वही आइलैंड पर जाना है जहाँ पर मिस्टर पार्क ने जाने से मना कर दिया था। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक ग्रैंड डिनर अरेंज हुआ है सारे प्लेयर्स के लिए। सभी प्लेयर से वोटिंग ली जाती है। सभी प्लेयर्स गेम के लिए वोट करते हैं। 9 में से 5 प्लेयर्स गेम को कंटिन्यू करने के लिए वोट कर देते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है नोएल पर। वो दोनों बोट में बैठकर आइलैंड से दूर जाने लगते हैं। तभी गार्ड के सुपरवाइजर का एक मैसेज आता है नोएल को। सुपरवाइजर नोएल को कहता है कि उस प्लेयर के साथ वो फैसिलिटी में वापस आ जाए, मगर उसे वहाँ पर वापस नहीं जाना था, इसलिए वो उसे इग्नोर करने लगती है। मगर तभी सुपरवाइजर उसे बताता है कि प्लेयर 246 की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उसे नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए नोएल डर जाती है और बोट को वापस आइलैंड की तरफ ले जाने लगती है। आइलैंड पे पहुंचकर वो खुद तो आइलैंड पर उतर जाती है, मगर प्लेयर 246 को एक कहती है कि तुम्हारी बेटी खतरे में है और वो प्लेयर आइलैंड से दूर जाने लगता है। अब डिनर के बाद उन सब प्लेयर्स में से 5 प्लेयर ये रूल्स बनाते हैं कि वो बेबी, गीहुन और मिंजू को एलिमिनेट करके गेम को स्टॉप कर देंगे और सारे पैसे आपस में बांटकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये प्लान बनाकर वो सब सो जाते हैं।
तभी गार्ड गीहुन के पास आता है और वो उसे फ्रंटमैन के पास ले जाता है। फ्रंटमैन गीहुन को उन सब प्लेयर्स का प्लान बता देता है और साथ एक बड़ी नाइफ दे देता है और वो कहता है कि जब सारे प्लेयर्स हो जाएं तो वो उन सब प्लेयर्स को मार दे। इस तरह सिर्फ बेबी और गीहुन बचेंगे और दो प्लेयर्स के दरमियान गेम नहीं खेला जा सकता और फिर वो दोनों यहाँ से बाहर जा सकते हैं। गीहुन को बहुत हैरत होती है कि फ्रंटमैन उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है, क्या ये भी उसका कोई प्लान है। तभी फ्रंटमैन अपना फेस रिवील कर देता है और गीहुन को पता चलता है कि ये तो इनहू है। उसे बहुत ज्यादा बेट्रायल फील होता है मगर वो कुछ कर नहीं पाता। वो रूम में आ जाता है और जैसा कि फ्रंटमैन ने कहा था कि वो सभी लोगों को मार दे, वो वैसे ही करने की कोशिश करने लगता है। कॉमन रूम में गीहुन उन प्लेयर्स को देखने लगता है और कोशिश करता है कि वो फ्रंटमैन के बताए हुए तरीके के मुताबिक उन प्लेयर्स को मार दे और ये सब कुछ कंट्रोल रूम से फ्रंटमैन देख रहा होता है। उसे गीहुन में अपना आप नजर आ रहा था और तभी फ्रंटमैन को फ्लैशबैक आता है जब वो प्लेयर हुआ करता था। इन्होंने प्लेयर्स को मार दिया था और वो गेम इस तरह से जीता था, मगर इन्हू और गीहुन में यही फर्क था। गीहुन किसी को भी नहीं मार पाता क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। सीन शिफ्ट हो जाता है बोर्ड पर। प्लेयर 246 आइलैंड से बहुत दूर आ गया था मगर अभी भी वो फैसिलिटी के रडार में मौजूद था। फैसिलिटी वालों के रडार के साथ और साथ ही वो जुनू के रडार में भी कैप्चर हो जाता है। धीनू को उस आइलैंड का भी पता चल गया था और यहाँ नोएल एक एग्जॉस्ट फैन के जरिए सुपरवाइजर के रूम तक आ जाती है। अब उन दोनों यानी सुपरवाइजर और नोएल का आमना सामना होता है। नोएल का इन पॉइंट पर सुपरवाइजर को कहती है कि वो सारा डेटा डिलीट कर दे। वो उस प्लेयर का ऑनलाइन डेटा तो डिलीट कर देता है मगर अब भी नोएल को इस पर शक होता है और इसी वजह से वो उससे पूछने लगती है कि डेटा की कोई हार्ड कॉपी है तो वो उसे भी रिमूव करे। तो उसे सुपरवाइजर बताता है कि हार्ड कॉपी सिर्फ फ्रंटमैन के रूम के एक डोर में रही है और वहाँ की एक्सेस फ्रंटमैन के अलावा सिर्फ सुपरवाइजर ही कर सकता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और सभी प्लेयर्स को न्यू गेम के लिए गेमिंग अरीना में ले जाया जाता है। यहाँ पर 3 बड़े टावर्स थे जो कि शो की थीम पर थे, यानी कि एक सर्कल, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर। इस गेम का ये रूल होता है कि हर एक टावर पर एक प्लेयर को एलिमिनेट होना है। अगर किसी भी टावर पर कोई भी एलिमिनेट ना हुआ, किसी को भी कोई प्राइज मनी नहीं मिलेगी और साथ में इन सब प्लेयर्स को ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा गेम से। जैसा कि 5 प्लेयर्स ने पहले ही प्लान बनाया हुआ था कि वो गीहुन, बेबी और मिन्सू इन तीनों को एक एक टावर पर एलिमिनेट करेंगे, वो वही करने की कोशिश करते हैं। पहले टावर पर वो मिन्सू को एलिमिनेट कर देते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है नोएल और सुपरवाइजर पर, जिसने नोएल को ये बता दिया था कि हार्ड कॉपीज कहाँ पर हैं, मगर वो नहीं चाहता था कि उन हार्ड कॉपीज को कुछ भी हो। इस वजह से उन दोनों की फाइट होती है और इस फाइट में नोएल जीत जाती है। वो सुपरवाइजर को मार देती है। देखते ही देखते वो सारे प्लेयर्स अब दूसरे टावर पे आ गए थे। इस टावर पर आकर मियोनगी सभी प्लेयर्स को ये रिवील कर देता है कि वो बेबी का बायोलॉजिकल फादर है और वो गीहुन और बेबी की ही मदद करेगा। मगर सभी प्लेयर्स को तो बेबी को एलिमिनेट करना था, इसी वजह उन सभी प्लेयर्स में लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ नोएल को फाइल्स मिल जाती हैं और प्लेयर 246 को गार्ड की बोट ओवरटेक करने लग जाती है। मगर एंड टाइम पर जब गार्ड 246 को शूट करने वाले होते हैं तभी जुनहू 246 को रेस्क्यू कर लेता है। जुनहू प्लेयर 246 से उस आइलैंड का पूछने लगता है। प्लेयर 246 जुनहू को ये बता देता है कि वो वहाँ का प्लेयर है, कोई गार्ड नहीं है और साथ ही ये बताता है कि आइलैंड कहाँ पर है। जुनहू उसके बताए हुए रास्ते को फॉलो करता है और डाइव करता हुआ आइलैंड में आ जाता है। सीन दोबारा शिफ्ट हो जाता है प्लेयर्स की तरफ। वो सब आपस में ही लड़ रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि वो बेबी को गिरा दें। गीहुन की उन प्लेयर से लड़ाई होने लगती है जिसमें एक प्लेयर मर जाता है और प्लेयर 100 को मियोन के नीचे गिरा देता है। यहाँ गेम चल रहा होता है और नोएल सारी फाइल्स को जला देती है। अब जब आखिरी टावर की बारी आती है तब मियोनगी, गीहुन और बेबी बचते हैं। मियोनगी गीहुन से जिद करता है कि वो बेबी को उसे दे दे। तभी गीहुन उसे समझाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे खुद में और बेबी में दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। तभी हमें कहानी का ट्विस्ट पता चलता है। मियोनगी को तो बेबी की कोई फिक्र थी ही नहीं, उसे सारे पैसे खुद रखने थे। इसी वजह से वो चाहता था कि गीहुन उसी टावर पर ही जाए और लास्ट टावर पर बेबी और मियोनगी आ जाएं। जब टाइम खत्म होने वाला होगा तो वो बेबी को नीचे फेंक देगा और खुद सारे पैसे जीत कर यहाँ से निकल जाएगा। गीहुन को ये सब कुछ समझ आ गया था।
वो लास्ट मोमेंट पर टावर पर जंप कर देता है और दूसरी तरफ आ जाता है। गेम के दौरान ही फ्रंटमैन को ये पता चल जाता है कि जुनहो आइलैंड पर आ चुका है और दूसरी तरफ नोएल को सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं जिन्हें वो आग लगा देती है। टावर पर मियोनगी और गीहुन की लड़ाई होने लगती है। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, मगर तभी पता चलता है कि गीहुन ने एक रॉड पकड़ लिया था और मियोनगी गीहुन को ही पकड़ा हुआ था। गीहुन कोशिश करता है कि वो मियोनगी को बचा ले, मगर ऐसा नहीं हो पाता और मियोनगी नीचे गिर जाता है। जब गीहुन टावर पर दोबारा वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसने बटन प्रेस ही नहीं किया था, यानी कि अब उसे खुद में और बेबी में किसी एक को चूज करना होगा। दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड का शिप 246 और ड्रोन ऑपरेटर दोनों को रेस्क्यू कर लेता है। फ्रंटमैन को ये भी पता चल गया था कि आइलैंड की तरफ कोस्ट गार्ड की शिप आ रही है। गेम के लास्ट मोमेंट्स को नोएल सुपरवाइजर के रूम में बैठकर देख रही थी। गेम के खत्म होने के साथ साथ वो अपने आप को शूट करने वाली थी, मगर गेम में यहाँ पर ट्विस्ट आ जाता है और गीहुन बेबी को सेक्रीफाइस करने के बजाय अपने आप को चूज करता है सेक्रीफाइस करने के लिए, और ऐसे गीहुन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और गेम की विनर बनती है जुनही की बेबी। जैसे ही फ्रंटमैन को ये पता चलता है कि जुनहो आइलैंड पर आ गया है और कोस्ट गार्ड की शिप आने वाली है, वो एक बटन प्रेस कर देता है। 30 मिनट के बाद ये पूरा का पूरा आइलैंड ब्लास्ट हो जाना था, इसलिए वो सभी लोगों को उस आइलैंड से इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देता है। ये ऑर्डर देने के बाद वो उसी टावर पे जाता है जहाँ पर बेबी होती है। वो उस बेबी को उठाता है और सामने से जुनहो आ जाता है। जुनू चाहता था कि वो फ्रंटमैन पे शूट कर दे, लेकिन था तो वो उसका भाई ही, इस वजह से वो उसे शूट नहीं कर पाता और फ्रंटमैन वहाँ से चला जाता है। अब उस आइलैंड पर धमाके होते हैं जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी फैसिलिटी खत्म हो जाती है। 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, पर हम एक पार्ट में देखते हैं कि प्लेयर 246 स्केचिंग कर रहा है। वो किसी और की नहीं बल्कि नोएल की स्केचिंग कर रहा था। नोएल वहाँ पर उसकी बेटी को देखने आई थी, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसे देखने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने कार में बैठी हुई होती है और उसे कॉल आती है कि उसकी बेटी चाइना में देखी गई है, इसलिए अब वो चाइना जाएगी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। अब सीन दिखाया जाता है जुनहो के घर का, जहाँ पर वो बेबी और उसकी सारी प्राइज मनी जुनहो को दे दी गई है और अब जुनहो को ही उस बेबी का फादर बन के उसे पालना होगा। लास्टली गीहुन की बेटी दिखाई जाती है, जिसके घर फ्रंटमैन आकर गीहुन का सामान उसे देता है और बता देता है कि उसके डैड अभी दुनिया में नहीं है, और गीहुन की प्राइज मनी के सारे पैसे वो उसकी बेटी को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। फिल्म के क्लोजिंग सीन में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि वही गेम खेल रही है जिससे प्लेयर्स को इनवाइट किया जाता है स्क्विड गेम के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि आइलैंड तो जरूर तबाह हो गया है, मगर स्क्विड गेम नहीं, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये गेम अब भी चलता रहेगा। और यहीं पर हमारी ये सीरीज खत्म हो जाती है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।